Good morning class 7 subject science chapter number 1 nutrition in plant। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे उसको कंप्लीट किया, इस चैप्टर को समझा है, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड एक्स्ट्रा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। मीन्स बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है, वे फूड को क्यों लेते हैं। तो बच्चों, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप भोजन क्यों करते हैं, आपको भोजन करने की क्यों आवश्यकता है। तो आप समझेंगे कि आपको भूख लग जाती है इसलिए भोजन करते हैं, परंतु भूख क्यों लगती है, आप भोजन करने के बाद आपका शरीर क्या करता है, तो आपको पता लगेगा कि भोजन करने से हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी से क्या होता है कि जब आप मान लीजिए आप अभी घर पे हैं, तो घर पे कोई काम करते होंगे, पढ़ते हैं, खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं, जो भी सारी चीज़ें आप करते हैं वे सारी चीज़ें आप एनर्जी रहेगी तभी कर पाएंगे, और यदि एनर्जी नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते। मीन्स यदि आपको कुछ भी काम करना है तो आपको एनर्जी रहना जरूरी है, और एनर्जी कब रहेगी? जब आप भोजन करेंगे। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये था कि वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। मीन्स बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म है वे भोजन क्यों करते हैं। तो बच्चों, इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि उनको किसकी आवश्यकता होती है? उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है बच्चों? एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर होगा, all living organism required to survive, it gives them energy to perform various activity, all activities such as playing, running, walking, studying and extra required energy. The various component present in our in एक मिनट बच्चों, the various component present in our food such as carbohydrate, proteins, fat, vitamins and minerals provide energy to our body. These are also important for growth and development of the body. यानी बच्चों, जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं वे फूड क्यों करते हैं, वे उनको फूड क्यों चाहिए? क्योंकि उनको जितनी भी सारी की एक्टिविटी होती है, मान लो प्लेइंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्टडी है, कुछ भी है, ये करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेंगी? तो एनर्जी उनको फूड से मिलेंगी। फूड में क्या क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यही एनर्जी जो है जो कि हमें अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक होती है। जैसे कि यदि आज आप बच्चे हैं, आप 1-2 साल बाद आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपके शरीर का वज़न बढ़ेगा, आपके जितनी भी सारी ग्रोथ है ये किस पे डिपेंड करेंगी कि आपका भोजन किस टाइप का है, आपके अंदर एनर्जी किस टाइप की है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरासाइट एंड स्पेक्ट्रोट्रोप्स। तो बच्चों, हमने पढ़ा था सेप्रोट्रोप्स और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है। इसका यहाँ आंसर देख रहे हैं। सबसे पहले पैरासाइट क्या होता है, ये कॉलम जो है आपका, ये पैरासाइट का है। यहाँ पे गलत हो गया है, सेप्रोट्रोप्स यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा, ये होगा यहाँ। सेप्रोट्रोप्स यहाँ है, ठीक है। आप यहाँ समझिएगा, ये कॉलम किसका है? सेप्रोट्रोप्स का है।
ओके। और ये किसका है बच्चों? ये है पैरासाइट का। तो पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट द डेड नॉन एज अ पैरासाइट। ओके, यानी कि द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट द डेड नॉन एज पैरासाइट। इसी तरीके से सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अनदर और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। मीन्स बच्चों, जो जैसे कि आपने देखा होगा फंगस हो गया या फिर बैक्टीरिया हो गए, वो क्या करते हैं? ये मतलब कि जो डिकेइंग होते हैं, जो मर गए रहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट से अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सैप्रोट्रोप्स। क्या कहते हैं बच्चों? सैप्रोट्रोप्स। और पैरासाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे के जीवित ऑर्गेनिज्म पे वो रहते हैं, उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं और वे उनसे ही अपना फूड को प्राप्त करते हैं। इनको बच्चों हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम्हारा हो गया, हमने एक एग्जाम्पल देखा था इसमें बुक में, वह एग्जाम्पल किसका था बच्चों? अमरबेल का। अमरबेल को आपने देखा होगा पेड़ों पे लग जाती है। ये क्या होता है कि उनका जड़ जो है वो ज़मीन के संपर्क में नहीं रहता, ये जिस पौधे पे लगती है उस पौधे से ही अपना भोजन, अपना फूड प्राप्त करते हैं। और मतलब एक तरीके से उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो हो गया, ये आपका पैरासाइट हो गया। ये आपके जीवित, यानी कि जीवित पेड़ पौधे पे ही लगती हैं, जबकि सैप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? डेड जो भी मटेरियल्स हो गए, डेड जो भी हमारे मान लो कोई जैसे कि वेस्टेज जो चीज़ है जो कि मर चुका है, उस पर जो डिपेंडेंट होता है उसको क्या कहते हैं? हम सैप्रोट्रोप्स कहते हैं। तो बच्चों, इसका जो आप लिखेंगे आंसर, वो कैसे लिखना कि यहाँ से आप देखिए ज़रा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ से देखिए, ये वाली लाइन जो है ये इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका सैप्रोट्रोप्स का है। और इस तरफ का जो भी है वही आपका क्या है? पैरासाइट का है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से लाइन है। इसमें ये आपका किसका हो गया? ये इस तरफ वाला हो गया पैरासाइट का, और ये किसका है? सैप्रोट्रोप्स का। ये किसका बच्चों? सैप्रोट्रोप्स का। ओके, तो आप सभी समझ गए होंगे, ये हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? यानी कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि लीव्स के अंदर स्टार्च होता है। लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको करना होगा। और एक्सपेरिमेंट क्या है? सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों आपको क्या करना है? आपको 2 प्लांट लेने हैं, 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स लेने हैं और सेम टाइप्स के। और बच्चों एक को आपको रखना है डार्क में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रखा हुआ है, ये आपका डार्क में रखा हुआ है, और ये आपके सनलाइट में रखे हैं। ठीक है, 1 or 2 days in order to remove all the starch from the leaves, keep the other plants in sunlight. Now take 1 leaves from each plotted plants and put a few drops of iodine solution on them, then noted down the observations. बच्चों इसका केवल आपको आंसर लिखना है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखना, लेकिन अगर करना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। 2 प्लांट्स लेना है, दोनों सेम टाइप्स के होने चाहिए। एक को आपको वहाँ रखना है सनलाइट में यानी सूर्य के प्रकाश में, एक को रखना है आपको डार्क में, और कुछ दिनों के बाद देखना है उन दोनों का क्या पोजीशन है। इसके बाद
उसमें कुछ आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं और उसके बाद उस प्लांट्स का क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से इनमें परिवर्तन आता है। और इसके बाद आप पता कर पाएंगे कि किस में लीव्स में कि स्टार्च है या नहीं, स्टार्च की आप टेस्ट कर लेंगे। तो बच्चों आज हम केवल इन्हीं 3 क्वेश्चंस को समझे हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसके बाद हम 4th और 5th समझेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं ये आपको एक फेयर कॉपी में अच्छे से बना करके उसमें इसका क्वेश्चन आंसर करने हैं। और जब इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे फिर सैटरडे को ला करके हमसे ये चेक करवा लेना। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी पढ़ें। थैंक यू।